टैली ट्रेनिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ टैली के एक और स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ से टैली सीखा और मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। तो स्मृति, कैसे हैं आप? अच्छी। अपने बारे में कुछ बताइए स्मृति। जी, मेरा नाम स्मृति वैस्मान है और मैंने 4 साल पहले यहाँ से टैली किया था। 4 साल पहले? जी, मेरा फ्रेंड है सैफ, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। उनके रेफरेंस से मैं यहाँ पर आई थी सीखने के लिए और सीख के मैंने तुरंत जॉब ज्वाइन किया। सीखते सीखते ही मेरी जॉब लग गई थी। सोहेल सर के रेफरेंस से ही जॉब लगी। अच्छा, मतलब यहीं से ही सीखा, यहीं से ही आपको जॉब प्रोवाइड की गई? जी। तो आपको टैली ट्रेनिंग स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला? मेरा फ्रेंड है सैफ, उनके ज़रिए मुझे पता चला। मैंने कहा उनको कि मैंने अभी बीकॉम, उस टाइम पे मैं एक बीकॉम पास थी। तो मैंने कहा कि मैं बीकॉम किया, मैंने कि मुझे कोई जॉब चाहिए। तो उन्होंने बोला स्किल क्या है? तो मैंने बोला स्किल मतलब बीकॉम पढ़ा है मैंने। तो बोला कि स्किल के बिना जॉब नहीं मिलती है, कुछ स्किल सीख जाओ। मैंने उससे कैसे करे? तो बोला टैली कर लो। मेरे भाई हैं और बहुत अच्छे सर हैं, सोहेल सर, आप उनसे जाके सीख जाओ। फिर मैं सोहेल सर के पास आई थी उनके रेफरेंस। तो टैली आपने कब सीखा था? 2019 में। 19 में टैली नवंबर में क्लियर। आपने जैसे बोला आपने बीकॉम किया है, तो आपने कॉमर्स ही लिया था? जी, के बाद उस टाइम पे बीकॉम पास। कब से आप जॉब कर रही हैं? मैं 2019 नवंबर से ही जॉब कर रही। जैसे मेरा क्लियर हुआ मैं उस समय जॉब। आप कोर्स कर रही थी उसी दौरान लग गया था आपका, मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद या फिर करते करते में? कंप्लीट हो ही रहा था मेरा, लास्ट सिलेबस चल रहा था मेरा, दौरान ही मेरी जॉब लग गई। तो जॉब जो आपको प्रोवाइड की गई थी, उस जॉब में आपको सिर्फ पहले जो जॉब मिला वही आप करने लगी थी या फिर आपको दो तीन ट्राई करने पड़े थे और प्रोवाइड की गई थी ऐसे जॉब्स? पहली जॉब जो मुझे मिली थी वो सीए के यहाँ मिली थी। सीए मंगलेश कुमार पांडे, क्योंकि व्यापार विहार बिलासपुर में है, उनके यहाँ मैंने जॉब किया करीब 1 साल 13 महीने के लिए। बट वहाँ पर मैं गई तो कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा कि कुछ नया है। कुछ चीज़ें थी, थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो नई लगी मुझे। हालांकि होता ऐसा है कि आप किसी भी टैली जगह पे जाते हैं तो वो सिर्फ बोर्ड पे 2-4 एंट्रीज बता देते कि ऐसा करते हैं, ऐसी एंट्रीज होती है। बट हमारे यहाँ सर प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट लेके आते थे कि ये ऐसा बैंक स्टेटमेंट होता है, तो आप एंट्री करके बताओ। गलतियों पे सिखाते थे। तो जब ये चीज़ हम जब जॉब करने गए तो वहाँ पर हमको ये पता चल जाता था कि हाँ बैंक स्टेटमेंट ऐसा होता है, इसकी एंट्री ऐसी होती है। तो उससे बहुत हेल्प मिली। ऐसा नहीं लग रहा था कि फ्रेशर है, ऐसा लग रहा था हमको पहले से प्रैक्टिकल जो हाँ सर बहुत अच्छे से करा है जी। जो डी और सीसी के अकाउंट, जो बैंक अकाउंट होती है उसकी भी स्टेटमेंट सर ला के देते थे। बिल्स प्रॉपर जो टैक्स इनवॉइस होती है वो भी लेके आते थे और उसकी हमें इंटरेस्ट है। स्मृति, जैसा कि आपने बताया कि आपने अलग अलग जॉब्स किए हुए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसमें? सबका अलग अलग एक्सपीरियंस था और सब में कुछ ना कुछ सीखने को मिला था। और अगर वहाँ पर कभी कोई प्रॉब्लम आती थी या पर आप वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं पूछने के लिए, क्योंकि लोग बहुत जज करते हैं, तो यहाँ पर हम कॉल करके सर से पूछ लेते थे। वो हमारे सारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर कर रहे थे। स्मृति, जैसा कि आपने बताया कि सीखने को बहुत कुछ मिला, तो मेरे मन में यही एक क्वेश्चन है कि एक अकाउंटेंट को कोर्स करने के बाद जब जॉब लग जाती तब भी और बहुत कुछ सीखना होता है या फिर जो सीखा वो इनफ होता है? जो सीखा वो एक्चुअल में वो बेसिक में इनफ होता है। आपको बेसिक, उससे ज़्यादा बेसिक क्या कैसे के ऊपर लोगों को इतनी भी नहीं पता होती। तो आप अगर ये बोल सकते हैं कि अकाउंट्स की नॉलेज, और अगर ऑपरेटर हो तो पूरी तरह से आप ऑपरेटर हो। आपको टैली के सारे सेटिंग, सारे एंट्रीज कैसे होती है पता होती है, अकाउंट्स की भी एंट्रीज पता होती है। उसके अलावा जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होती है तो हर ऑफिस में अलग अलग काम होता है, उनके हिसाब से काम तो करना ही पड़ता है। वो एक नई चीज़ जो हर ऑफिस में वो तो वहाँ जाके सीखनी ही होती है। बट क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बोल सकते हो तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है यहाँ से। चलिए, ये चीज़ तो समझ में आया कि अगर आपने बीकॉम लिया तो आप अकाउंट समझ सकते हैं। जब आप टैली सीखने जाते हैं नए जगह पे तो उसके यहाँ के हिसाब से आप टैली सीख सकते हैं, है ना, जो उनका काम है उसके हिसाब से। लेकिन जब टैली में कुछ नया आता है वो आपको सीखना हो तो वो कैसे आप सीखते हैं? यहाँ का जो सर्विस सपोर्ट सर्विस टीम टैली का है, उनको कॉल किया जाता है। जैसे अभी ERP 9 से फिर प्राइम आया तो कुछ सेटिंग, कुछ शॉर्टकट कीज अलग हैं, चीज़ें हाइड है कुछ सामने में, तो फिर वो सारी चीज़ों के लिए कॉल किया जाता है। कॉल करके मतलब सर्विस टीम जो है BOS की, वो आपको कंटिन्यू सपोर्ट जी करती है, नई चीज़ें सिखाई जाती जी। ठीक है। और अकाउंट से रिलेटेड होता है तो सर खुद ही समझा देते हैं कि ऐसा क्या है।
तो उसकी भी हेल्प मिल जाती है। तो आप टैली और अकाउंटिंग का फ्यूचर क्या देखती हैं, कैसा होगा फ्यूचर इसका? अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट है, क्योंकि मैं खुद ही इस अकाउंट के बेसिस पर या फिर जो मैंने काम किया है यहाँ पर, जो मेरी नॉलेज मिली है इसके रेफरेंस से या फिर इसके वजह से जो मुझे बाहर काम मिला है, क्योंकि मैंने अच्छी अच्छी जगह पे काम किया है, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम किया है जिनका करोड़ों का टर्नओवर था। मैं उसके अलावा मैंने 5 स्टार होटल फोटोयाड में भी काम किया है। हालांकि वहाँ सॉफ्टवेयर अलग चलता है, बट क्योंकि बेसिक मेरा अच्छा था, क्योंकि मैं टैली अच्छी थी, मेरे अकाउंटिंग की नॉलेज अच्छी थी, मैंने अच्छे से जगह काम किया है, इसलिए मुझे अच्छी जगह काम भी मिला है। अभी भी मुझे हयात होटल के ऑफर्स मिल रहे हैं रायपुर में, जो है। अच्छा, तो अच्छे ऑप्शंस है मेरे पास, अगर आप सीखना चाहो, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। तो आप किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे टैली ट्रेनिंग स्कूल? जी, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप सोहेल सर के यहाँ से ही सीखें, क्योंकि सोहेल सर जिस हिसाब से सिखाते हैं उस पर आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता, आपका बेसिक बहुत क्लियर रहता है कि आपको क्या करना है, कैसे है, क्या नहीं है, और मतलब याद नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ, वो स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से। मुझे याद है कि मेरे साथ में जो एक लड़की उस टाइम पे पढ़ा करती थी, तो वो थोड़ी स्लो थी, तो उसको सर तब तक आगे कोर्स नहीं बढ़ाते थे जब तक उसका क्लियर नहीं होगा वो चीज़। तो ऐसा होता है, जब तक आपका पीछे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सर आगे भी नहीं बढ़ते। टाइम कितना भी लगे, ऐसा नहीं कि 3 महीने का कोर्स है तो 3 महीने। तो स्मृति, मैं हर वीडियो में ये क्वेश्चन करता हूँ और मैं ये इस बार भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अपने इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो यूथ में ज़्यादातर लोग चेज़ करते हैं या तो गवर्नमेंट जॉब को। आपका यूथ को क्या मैसेज होगा अपने एक्सपीरियंस से? मेरा यही मैसेज है कि गवर्नमेंट जॉब सब जाते हैं क्योंकि पैसे अच्छे मिलते हैं, इंक्रीमेंट जैसा मिलता है, बट अगर आप प्राइवेट जॉब में मेहनत करना चाहें तो सिक्योर जॉब भी मिलती है। मैंने भी ऐसी जगह से काम किया है जो जॉब बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। मैं एक SKG रिफ्रैक्टर्स करके एक मैन्युफैक्चरिंग काम कर रही थी, अभी भी हूँ, जनवरी से। वो जॉब ऐसी है, वो सिक्योर जॉब है, वहाँ का रिकॉर्ड है कि वो कभी किसी एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालते। तो अगर आप सिक्योरिटी के तौर पर कहीं जाना चाहो तो आपको अकाउंट्स में भी अच्छी अच्छी कंपनी में आप जाओगे तो आप सिक्योर जॉब पा सकते हैं। उसके अलावा इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छी मिलती है, आगे जॉब भी बहुत अच्छा मिलता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, जो बड़ी कंपनीज होती है वहाँ आज भी टैली यूज़ होता है और वहाँ पर आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो अगर आप 20, 25, 30 हज़ार के लिए गवर्नमेंट जॉब जा रहे हैं तो आपको प्राइवेट में भी, ये अकाउंटिंग फील्ड में भी आपको ये काम मिल सकता है। और मतलब अकाउंटिंग इस तरह से सिक्योर है। लोग प्राइवेट जॉब्स को ज़्यादातर वो नहीं करते, प्रेफर नहीं करते क्योंकि सिक्योर नहीं होता, समझ। जी, कुछ जगह पे वीकेंड ऑफ भी होता है, कुछ जगह पे सीएल भी होता है, तो वो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट में मिलती है, प्राइवेट में भी मिलती है, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा कि आपको वो जॉब मिल जाएगी, सिक्योर जॉब मिलती है टैली सीखने पर भी। ठीक है स्मृति, आपसे बात करके अच्छा लगा। कैमरे में देख करके टैली ट्रेनिंग स्कूल के बारे में 2 शब्द कह देंगे और 1 से 10 के बीच में रेटिंग दे देंगे। टैली ट्रेनिंग स्कूल एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर जैसे कि इसके नाम में स्कूल लिखा हुआ है, तो प्रॉपर स्कूल ही है क्योंकि बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है यहाँ से करने पर। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि टैली ट्रेनिंग स्कूल से ही टैली के कोर्स करें। मैं रेटिंग देना चाहूँगी 10 में से 9। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।